मेरा सेकंड टीचिंग जॉब था। पहला जो टीचिंग जॉब था वो एक यूनिवर्सिटी में था। सेकंड जॉब में गया दूसरे एक कॉलेज में, वो यूनिवर्सिटी के अंडर था, सरकारी यूनिवर्सिटी। MDU इस यूनिवर्सिटी का नाम है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसके अंडर एक कॉलेज के में पढ़ाया मैं। उधर गया तो बच्चों से बात किया, बोलते हैं सर यहाँ पर तो बहुत बैकलॉग आता है। हालांकि मेरे को पहले से ही पता था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, बट बिकॉज मैंने उसके पास वाली यूनिवर्सिटी से क्या किया था, बीटेक किया था, दैट इज़ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उधर बैकलॉग्स बहुत आता है, तो मुझे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आई हैव द फार्मूला। मेरे पास फार्मूला है, सिंपल फार्मूला टू अवॉइड इट। आपका कितना ही बैकलॉग्स आता है, आने का चांसेस है, बैकलॉग नहीं आएगा भाई साहब अगर आप मेरे प्रोसेस और फार्मूला को फॉलो करते हो। इवन यू आर फॉलोइंग मी 30-40% नहीं आएगा बैकलॉग। प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो में 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। क्या कि प्लेसमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भैया हमारा प्लेसमेंट होगा ना, गवर्नमेंट जॉब में क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये मार्कशीट पर मेंशन होता है क्या, इस पर हम बात करेंगे। 3 चीज़ों पर बात करेंगे, फिर ये भी बताऊंगा आपको बीच में। तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। भाई साहब क्या मार्कशीट में मेंशन होता है क्या, ये इसलिए पूछते हैं कि बैकलॉग तो हमारा आ गया, क्या ही फ़र्क पड़ता है, कंपनी वालों को कैसे पता लगेगा। हम बताएंगे नहीं आया था, भाई साहब पता लग जाएगा कंपनी वालों को। वेल सब जगह का प्रोसेस अलग अलग होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, पूरा कंप्लीट मार्कशीट आता है बट उसमें डेट मेंशन होता है। तो कंपनी वाले को पकड़ना होगा, पकड़ लेंगे वो, बिकॉज उनको पता होगा कि भाई साहब आपने पेपर दिया 22 को, 23 का मार्कशीट कैसे बन के आ रहा है भाई, 22 का ही तो बनेगा ना। पेपर मतलब 23 में दिए दोबारा आप, मतलब आपका बैकलॉग था। फिर आपको मांग लेंगे, वो RT डाल देंगे या कॉलेज वालों से पता कर लेंगे आपका बैकलॉग था, पता लग जाएगा। तो छुपा नहीं सकते इस चीज़ को आप। तो मार्कशीट पर डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है, एक जरिए आपको बता दिया। दूसरा जरिए क्या होता है, कुछ जगह पर क्या होता है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट का आपके पास मार्कशीट आता है, फिर तो कॉलेज मतलब कंपनी वालों को पता ही लग जाएगा डायरेक्टली, भैया आपका बैकलॉग आया था। प्लेसमेंट के टाइम चाहे ऑन कैंपस हो या फिर खुद ढूंढ रही हो, कोई फर्क पड़ता है क्या। देखिए भैया, ऑफ कैंपस में जॉब लेने जाओगे, आपका डिग्री कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैकलॉग का इतना पंगा नहीं होता है ऑफ कैंपस में। अच्छा बोलोगे सर ऐसा क्यों सर, ऑफ कैंपस मतलब क्या, खुद से जॉब ढूंढ रहे हो भाई, कॉलेज कैंपस में जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत डिफिकल्ट होता है एज ए फ्रेशर ऑफ कैंपस जॉब लेना। बट कोई ऑप्शन नहीं होता है, ढूंढ के लेना होता है नौकरी, लोग लेते भी हैं, उसका भी स्टेप्स है, प्रोसेस है। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो यूट्यूब पर सर्च करोगे ऑफ कैंपस, मेरा नाम लिखोगे आ जाएगा। ऑफ कैंपस तो छोड़ो, अब आते हैं ऑन कैंपस। सबसे आसान तरीका है नौकरी लेना एज ए फ्रेशर ऑन कैंपस। इसमें क्या बैकलॉग का असर पड़ता है, यस पड़ता है। क्वेश्चन आता है सर कितने कंपनी से पड़ता है, क्या सब पे पड़ता है। देखिए ये टोटल डिपेंड करता है आपके TPO पर, कंपनी पर डिपेंड डेफिनेटली करता है, बट TPO वाला कैसे केयर करता है। आप मान लो ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं आपके ब्रांच में, 2000, 5000, 10,000, भैया फिर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है आपके बैकलॉग का। बिकॉज TPO के पास बच्चा चाहिए कंपनी वालों को दिखाने के लिए कि भाई इतना मेरे पास एलिजिबल बच्चा है और आप आओ कैंपस प्लेसमेंट करने के लिए। तो अगर आप उसके बच्चे इतने ज़्यादा है तो आपको वो कंसिडर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बैकलॉग आ गया तो ऐसे कितने कंपनीज अलाउ करते हैं बैकलॉग। अच्छा बैकलॉग 2 तरह का होता है। इसमें क्या होता है, एक एक्टिव बैकलॉग है, मतलब अभी भी बैकलॉग आपका लगा हुआ है, और एक क्या होता है क्लियर हो चुका है बैकलॉग। भैया बैकलॉग आया था, मैं क्लियर हूँ, तो क्लियर कर चुके हो तब भी आपको थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा 10-15%। मतलब मान लो 20 कंपनी आ रहे हैं तो 3-4 कंपनी शायद आपको अलाउ ना करें। शायद क्यों बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है, फिक्स नहीं है। अब कर भी दे ना करे भाई, ये उस पर है, ठीक है, बट सारे ऐसा नहीं करते हैं। बट एक्टिव बैकलॉग है तो प्रॉब्लम आ सकता है आपको। वंस अगेन ये डिपेंड करेगा कितने बच्चे आपके कॉलेज में पढ़ते हैं और आपके ब्रांच में कितने बच्चे हैं, कंपनी कौन सी आ रही है, क्या पॉलिसी फॉलो करते हैं। अगर आपको इसका पूरा प्रॉपर नॉलेज आपके कॉलेज का आपको लेना पड़ेगा तो अपने सीनियर से, TPO जो बैठता है उनसे पोलाइट जगह पूछ लो। हालांकि बताते नहीं अच्छे से, काफ़ी बार पोलाइटली पूछो, क्या पता बता दें आपको क्या रूल्स है, और रूल्स चेंज भी होता रहता है, तो फिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों का, सर गवर्नमेंट जॉब में कोई फर्क पड़ता है क्या, स्पेशली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या फिर इंटरव्यू के टाइम कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ जी सर। ये तो हम कंफ्यूजन में आ गए, हमारे 2 बैकलॉग आ चुका है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं हमारे 5 बैकलॉग आ चुका है, बताओ सर हम मेहनत करेंगे जी। देखो जब बैकलॉग आता है ना, ध्यान सुनना बात, जब बैकलॉग आता है तब हमारे दिमाग में आता है। एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, मैंने काफ़ी बच्चों को बताया, उन्होंने इंप्लीमेंट करा, उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। सिंपल देखो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बताऊंगा इसका आंसर। कोई सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो आपका 40 में पास है,
आपका आ रहा है 32 मार्क्स आ गया और फेल हो गया। कितने मार्क्स का डिफरेंस आ गया भाई साहब? 8 मार्क्स का। तो अगर आप सिर्फ 2 घंटा अच्छे से पढ़ लिए होते, 2 से 3 घंटा, तो ये 8 मार्क्स आप कवर कर सकते थे बड़े प्यार से। बिकॉज बीटेक में आप कौन से ईयर है मुझे पता नहीं, तो 10 नंबर का 20 नंबर का सवाल आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से आप देख लो तो भाई उसमें से 4-5 सवाल में से एक मिलता जुलता सवाल क्वेश्चन आया था। चाहे कैसा भी सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल है, मैथमेटिक्स है, थियोरेटिकल है, डेरिवेशनल सब्जेक्ट है, कैसा भी सब्जेक्ट है, नहीं आएगा। फिर कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? डिफरेंस कहाँ पर है, कहाँ पर आपको फोकस करना होगा, दैट इज इट, राइट। अब बात करते हैं सिंपल फॉर्मूला क्या है। सिंपल फॉर्मूला भाई साहब मैंने डिस्कवर करा है, दिस इज व्हाट मतलब मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ फिलहाल। कोई भी इंटरनेट पर ये चीज़ दे नहीं पाएगा, बिकॉज हालांकि यहाँ से कॉपी कर सकता है। मैं फर्स्ट ईयर में बहुत ही बिलो एवरेज बचा था, कोई जानता नहीं था कॉलेज में मेरे को। मेरे कॉलेज में मेडिकल था, नॉन मेडिकल, पॉलीटेक्निक, मतलब ग्रुप ऑफ कॉलेज, काफ़ी बड़ा कॉलेज। तो भाई सडनली एक मतलब रिजल्ट आया, सब जान गए भाई साहब उज्जवल कुमार सेन हो क्या चीज़ है, कौन है। बिकॉज मैकेनिकल ब्रांच से था, मैंने कॉलेज में टॉप किया था और मेरा जो मार्क्स आया था 50-60 मार्क्स ज़्यादा था, सेकंड टॉपर से कॉलेज था। सो मैकेनिकल का ऐसे ही बदनाम होते हैं, पढ़ाई नहीं करते हम, ठीक है। और CS वालों से 50 नंबर ज़्यादा ले आए, कोई बच्चा समझ पा रहे हो, तहलका मचेगा ना, तो वो हुआ था। तो कोने कोने मेरा ही नाम चल रहा था, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आपके क्या फ़ायदा हुआ सर, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो। जब लाइव आता हूँ आना तो ही बताऊँगा इसका फ़ायदा क्या मिलता है, यूट्यूब में कितना पैसा है शायद आपको पता नहीं है। भाई सेलिब्रिटीज़ यूट्यूब पर वीडियो क्यों बना रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन, टीचर्स, ब्यूरोक्रेट्स क्यों यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं? भाई बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको पता नहीं है। अब क्या बताऊँ मैं, अभी पता नहीं लगेगा आपको, आप पता लगेगा कब, जब आप मार्केट में घुसोगे, पैसे कमाओगे, कुछ चीज़ें पता लगेगा, फिर पता लगेगा कितना पैसा कमा सकते हो आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से। कभी और बात करेंगे, बिजनेस की बात तो कर नहीं रहा हूँ मैं, तो पढ़ाई की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है खाली यहाँ पर अंग्रेजी में नहीं सिखाता हूँ। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स माय डियर। वेल बहुत से इंस्टीट्यूट बोलते हैं 1 महीने में फटाटे तरह इंग्लिश बोलो, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, नहीं है भाई पॉसिबल। बिकॉज आई हैव ट्राइड, आई हैव टेस्टेड ऑल द मेथड्स टू स्पीक इंग्लिश माय डियर। हिंदी भी बोलना मैंने बहुत सारे मेथड से सीखा है, बिकॉज हिंदी इज ऑल्सो नॉट माई मदर टंग। आई हैव लर्न इट आफ्टर 10th और 12th क्लास, यू कैन से दैट। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है जो मैंने अप्लाई किया है बातें करने के लिए, विच विल हेल्प यू इंटरव्यू माय डियर। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। इंग्लिश में 4 बात कर दो लोग सुनते हैं, इट्स ट्रू, बट होना नहीं चाहिए। क्या बताएं, अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, तो भाई इसका फ़ायदा उठाओ आप। नेक्स्ट, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली वे ऑफ राइटिंग अगर आपको पता है, ये कैसे पता लगा, मैं एक बार अपने डायरेक्टर से मिलने गया। डायरेक्टर ही वाज एन ऑनरेबल पर्सन, IITian और सेल में डायरेक्टर थे वो, जो हमारे डायरेक्टर थे, ठीक है। काफ़ी ऑनरेबल पर्सन थे, काफ़ी मेरे को मतलब मेरे से उनका लगाव था, मेरे को बहुत हेल्प करे अपने मेरे 4 साल के ड्यूरेशन। इवन आफ्टर कॉलेज मैं गया था उनके मिलने के लिए, तो उनको पता लग रहा है मेहनत करता है बट रिजल्ट नहीं आता है। उन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप जो बच्चे अच्छे मार्क्स रहे हैं उनका पेपर देखो कैसे लिखते हैं, आपका वे ऑफ राइटिंग बेकार है। मुंह पे बोला, वो बेकार है जी आपका वे ऑफ राइटिंग, बाकी आपको आता है। फिर मैंने क्या करा, ऑब्जर्व करना शुरू करा जो टॉपर्स हमारे बैच के। पहले भाई इसको जो आता है मुझे आता है, बस मेरा क्या तरीका, मेरे को लिखने का तरीका नहीं पता। फिर मैंने क्या करा, इस पर और इन डेप्थ गया एंड बिकॉज ऑफ दैट 6 टाइम ब्रांच टॉप किया लगातार। मेरा 60,000 फीस था, 60,000 मेरे को स्कॉलरशिप मिला था लगभग। मेरे को किताबें सारे फ्री मिल गए। किताबें इतना महंगा आता है आपको पता है, 4 साल का किताब बाय करोगे आप तो किताब में ही आपका चला जाएगा लगभग 25-30 हज़ार रुपया कम से कम। अच्छी किताब बाय कर लेंगे आप तो 500 का किताब आएगा, तो सोच लो एक सेमेस्टर में कितना 3,000 जाएगा, तो मतलब 8 3 24 25 हज़ार तो यही हो गया आपका। तो ये फ्री मेरे लिए हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास जो रीडिंग, ये मैंने खुद डिस्कवर करा कि भाई आपका अगर तरीका सही है पढ़ाई करने का, ये टॉपर्स स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ये इंजीनियरिंग का टॉपर्स का स्ट्रेटजी अलग होता है, तो यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग लेवल का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का स्ट्रेटजी बता रखा। तो तरीका अगर आपको पता है, माय डियर, यू कैन टॉप, यू कैन बिकम टॉपर इवन यूर एवरेज स्टूडेंट, बिकॉज यू विल कम टू नो ऑल द सीक्रेट्स माय डियर, सो दैट यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स विथ मिनिमम स्टडी। इसलिए आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे, इस पर खुलासा करूंगा कि भाई एक रात पढ़ के 80-90% ला रहे हैं, इधर हम एक रात पढ़ते हैं पास नहीं हो पाते हैं, क्या रीज़न है ये बताऊंगा इसमें। ये सब इसी के अंदर है। 3 चीज़ें। आप इसका लिंक कहाँ है, इसका प्राइस 5,000 रुपये नहीं है भाई, 499 रुपीज़ है। एक बैकलॉग आएगा तो बहुत सारे पंगे हैं। बैकलॉग नहीं लेना चाहते हो इसमें एनरोल करो, 399 रुपीज़ का आएगा, 499 यहाँ पर प्राइस है। मैं डिस्काउंट 100 रुपये आपको दे दूंगा। आप जब देखेंगे
जितने का प्राइस होगा उससे 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाओ ज्वाइन करो अभी, सीखो, सो दैट यू कैन अवॉइड दिस प्रॉब्लम। ये सिंपल फॉर्मूला था जो मेरे को आपको बताना था। लास्ट में जो आंसर आपको बताना है, गवर्नमेंट जॉब्स में क्या प्रॉब्लम आता है क्या? देखो भाई, गवर्नमेंट जॉब्स में डेफिनेटली प्रॉब्लम आता है बैकलॉग की वजह से। कैसे? बैकलॉग आया तो परसेंटेज कम हो जाता है आपका। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है, 70% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एंड दैट टू इन प्लेसमेंट ऑल्सो 70%, 80% भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा मैंने प्लेसमेंट में। और बहुत सारी कंपनीज खाली बीटेक नहीं, 10th 12th भी मांगते हैं, बट एक परसेंटेज कम है। तो 70% 80% टारगेट करो। 70% मार्क्स नहीं आया तो भाई साहब आप एलिजिबल नहीं हो एग्जाम देने के लिए, बाकी इंटरव्यू बात की बात है। ये पहले नहीं था 70% भाई, 10 साल पहले, अब हुआ है ये 10 साल बाद 75 कर दे, क्या पता। तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, देखो बैकलॉग आ गया तो परसेंटेज कम होगा, बिकॉज आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है वो सब्जेक्ट। कई ये लॉजिक लगाता है, दोबारा पढ़ेंगे अच्छा नॉलेज आएगा। भैया बाकी सब्जेक्ट भी होता है, 6 सब्जेक्ट और पढ़ना होता है आपको, वो भी पढ़ोगे ही पढ़ोगे तो हैम्पर मतलब दिक्कत तो आता है ना, बाकी टाइम आपको यहाँ पर भी देना पड़ता है, तो परसेंटेज थोड़ा अल्टीमेटली घट जाता है। अच्छा, पहला। दूसरा चीज़, परसेंटेज अच्छा आ गया सर, बताओ और बताओ क्या प्रॉब्लम आएगा। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैकलॉग क्यों आया था बताओ, अगर पूछ लिया तो, वैसे रेयर है, पूछ लिया तो आप क्या बताओगे आंसर? पढ़ाई नहीं किया था तो नेगेटिव जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, अगर परसेंटेज एलिजिबल परसेंटेज आपका है तो गवर्नमेंट जॉब में इम्पैक्ट 1% भी नहीं है, 1% से कम है, ये सच है। प्राइवेट जॉब में इम्पैक्ट 5 से 10% है ऑन कैंपस में। तो ये था पूरा वीडियो, और सिंपल फॉर्मूला को अभी अपनाना है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाओ अभी ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।